अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहार अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहार वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हर इंसान के साथ कोई ना कोई ऐसा वाकया ज़रूर सामने आता है जो उसने किसी न किसी से सुना होता है, जिसे हम सब कभी सच और कभी झूठ समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मैं भी ऐसे वाकयात को महज मनगढ़ंत कहानियां समझती थी, लेकिन जब ऐसे वाकयात का बताते खुद मेरा सामना हुआ तो मैं भी इस हकीकत को तस्लीम कर बैठी। ऐसे वाकयात जब हकीकत में खुद पर गुजरे तो भूलना मुश्किल हो जाता है। अपने वाकयात भी मैं आपको बहुत जल्द सुनाऊंगी। आज मैं आपको इमरान और उनके भाई के साथ पेश आने वाला वाकया सुना रही हूँ, जो शहर से आते हुए रास्ते में उन्हें पेश आया तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। इस वाकये को जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चले कहानी को शुरू करते हैं इमरान की ज़बानी। मेरा नाम इमरान है और मैं पाकिस्तान से हूँ। ये जो वाकया मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम वाकया है। ये वाकया मेरे साथ 20 साल पहले पेश आया। एक दिन मैं अपने भाई हफीज अहमद के साथ किसी काम के सिलसिले में शहर गया। वहाँ से वापसी आ रहे थे तो रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और घर जाते हुए थोड़ी सर्दी भी बढ़ गई। अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था। सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी और मुझे रास्ते के बारे में कोई खास इल्म भी नहीं था। मैं और मेरा भाई गाड़ी में बैठे अपना सफर तय कर रहे थे। हम लोग काफी थक चुके थे और जल्द घर पहुंचना चाह रहे थे। मैं गाड़ी भी स्पीड से चला रहा था, लेकिन अभी घर पहुंचने में कम से कम 2 घंटे बाकी थे। चलते चलते अचानक मेरी गाड़ी का पिछला टायर पंक्चर हो गया। अब हम उतर कर गाड़ी को चेक करने लगे। टायर तो मुकम्मल पंचर हो चुका था और मुझे ये जानकर बहुत ही सदमा लगा कि हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब तो हम काफी परेशान थे कि क्या करें इतनी रात कि अब हम इस सुनसान और वीरानी सड़क पर क्या करेंगे और इतनी रात के हम किसके यहाँ जाएंगे। यहाँ तक कि हम तो यहाँ किसी को जानते तक नहीं। बहुत रात भी हो चुकी थी। आसपास दूर दूर तक कोई दुकान तो क्या, कोई इंसान या घर भी नजर नहीं आ रहा था और ऊपर से मौसम भी खराब था, जैसे कि बहुत बड़ा तूफान या बारिश होने वाली हो। जिंदगी में कभी खुद को इतना बेबस नहीं पाया जितना इस वक्त कर रहा था। मेरा भाई हफीज भी बहुत परेशान था और अब हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका था, या तो हम धक्का देकर गाड़ी को घर वापस ले जाते, जो कि बज़ाहिर नामुमकिन था। 2 घंटे का सफर हम गाड़ी को धक्का नहीं दे सकते थे। अब आकर हम गाड़ी में बैठ गए और काफी देर तक बैठे सोचते रहे। फिर हमको अचानक दूर से कोई इंसान आता हुआ नजर आया, जिसके हाथ में एक लालटेन थी। वो आदमी चलता हुआ हमारे पास आने लगा। हम भी जल्दी से गाड़ी से उतरे और उस आदमी को आवाज देकर रोकने को कहा। वो बड़ी उम्र के एक बाबा थे। जैसे ही उस आदमी ने हमारे पास पहुंचने से पहले ही लालटेन को बंद कर दिया। ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई, पर पूछना मुनासिब नहीं समझा कि किस वजह से बंद की है। हमने उनसे पूछा कि यहाँ कोई टायर पंचर की दुकान है। हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और हम उस जंगल में फंस गए हैं। वो ये सब सुनकर काफी देर तक खामोश रहा और हमें अजीब तरीके से देख रहा था। हमने फिर उससे पूछा कि बाबा, यहाँ कोई दुकान वगैरह है, हमें टायर बदलवाना है। अब कुछ सोचने के बाद उन्होंने हमें जवाब दिया कि नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर हमने कहा कि इस सड़क पर रात कैसे गुजारें। फिर उस शख्स ने कहा कि आप ऐसा करें, इस सड़क से कुछ दूर मेरा एक झोपड़ी है, अगर चाहो तो सुबह तक वहाँ ठहर सकते हो। हमने उनसे पूछा कि आप इस जंगल में अकेले रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं शुरू से ही अकेला रहना पसंद करता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं। अब हम अपना सफर तय कर रहे थे। थोड़ा आगे जाके हमें बदबू आने लगी और वो बहुत ही बुरी बदबू थी।
जैसे लगता था कोई जानवर मरा पड़ा हो। हमें तो बदबू के मारे वॉमिट होने लगी, पर जो शख्स हमारे साथ था उसको तो जैसे कोई परवाह ही नहीं। हमने सोचा ये कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं इतनी बदबू जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। खैर उनकी झोपड़ी तक पहुंच गए। उन्होंने हमें रुकने का कहा कि आप इधर रुके, मैं अभी आया। उसने जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, मेरे भाई हफीज की उसके पैरों पर नजर पड़ी। उन्होंने जो मंजर देखा वो नाकाबिले यकीन था। उस शख्स के जो पाँव थे वो बिल्कुल ही उल्टे थे और उल्टे पाँव चल रहा था। ये मंजर देखकर मेरे भाई हफीज के जिस्म में लर्जा उतर गया। फिर जब मैंने अपने भाई को देखा तो वो कांप रहे थे। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है आपको अचानक, तो उन्होंने उसके पैरों की तरफ इशारा किया। जब मैंने वो मंजर देखा तो मैं हैरान रह गया। उसके पैर वाकई उल्टे थे और उसके पैरों के नाखून बढ़ रहे थे, उसके कान भी बड़े हो रहे थे और वो जाते हुए अजीब तरह की आवाजें निकाल रहा था, भयानक आवाजें। उसकी भयानक आवाजें हम अपने कानों से सुन सकते थे। हमारे पांव तले जैसे जमीन ही निकल गई। ये मंजर देखकर हमारे जिस्म में खौफ सा पैदा हुआ। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। हम भागने लगे। हम इतनी तेजी से भाग रहे थे कि एक दूसरे से आगे पीछे होते जा रहे थे और अल्लाह अकबर के नारे लगाते जा रहे थे। अब हम अपनी गाड़ी तक पहुंच चुके थे। हम गाड़ी में अंदर बैठ गए। अब बहुत ही परेशान थे कि अचानक अल्लाह के फजल से हमें एक गाड़ी आती दिखाई दी। गाड़ी को देखकर हमारी जान में जान आई और हम जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरकर उसको मदद के लिए रोकने को कहा। वो भाई रुक गए और हमने अपना सारा मामला उन्हें बयान कर दिया। उन्होंने जल्दी से हमारी गाड़ी का टायर बदलवाने में हमारी मदद की और इस तरह हम जंगल से निकलने में कामयाब हो गए। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ लाइक कर दिएगा, कमेंट्स कर दिएगा और टाइम मिले आपको तो शेयर भी कर दिएगा। अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।